तो कैसे हो मेरे देश के भविष्य हो। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों से एक बात कहनी है, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं कर पाते हो, ठीक है। एक लाइक करने में और एक सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है मेरे दोस्त। आप लोगों को हम कुछ सिखाते हैं, इसके बदले आप मुझे एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी कमेंट करना आप कमेंट में करिए, इससे आपका ही फ़ायदा होगा, ठीक है। और यहाँ तक कि मुझे भी फ़ायदा होगा, तो हम सबका ही फ़ायदा होगा, तो क्यों ना एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर ही दे, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये फिर से आ गया हम लेकर के बीएसएससी प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, जो कि पंचायत सचिव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है कि रेलवे के बिजली इंजन, ठीक है, रेलवे जो होता है ट्रेन, उसका बिजली इंजन कहाँ बनते हैं, ठीक है, बिजली इंजन कहाँ बनते हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ, अगर आपको पता है तो। नहीं पता तो कोई बात ही नहीं है, हम तो बैठे हैं। तो रेलवे के बिजली इंजन चित्तरंजन, ठीक है, चित्तरंजन में बनता है, ठीक है, ठीक। और बनारसी में ये डीजल इंजन बनता है, ठीक है, डीजल इंजन बनता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। डीजल इंजन कहाँ पे बनता है, तो बनारसी में बनता है। पेट्रोल इंजन चित्तरंजन में बनता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और एक लाइक कर दें, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, भारत में स्टॉक एक्सचेंज की नियामक स्थान कौन सी है, यही पूछा गया है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज की नियामक स्थान कौन सी है। तो आप लोग सीबी लगाइएगा, आरबीआई, इंदिरा या नन ऑफ दिस, क्या होगा। तो ये एसईबीआई होगा, ठीक है, सेबी होगा, ठीक है। इसका भारत में स्टॉक एक्सचेंज की नियामक संस्था कौन सी है, तो सेबी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, वेस्ट सेंट्रल, ठीक है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ठीक है। पूछा गया है कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये जबलपुर में स्थित है, ठीक है, जबलपुर में स्थित है। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जबलपुर में स्थित है, ठीक है। और चेन्नई में साउथ रेलवे का मुख्यालय है, ठीक है। चेन्नई में आपसे अगर पूछा जाएगा कि साउथ रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप चेन्नई लगाइएगा। अगर वेस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पूछे तो आप जबलपुर लगाइएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा नदी के ऊपर उत्तर में स्थित है, ठीक है। पूछा गया है बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा नदी के उत्तर में स्थित है, ठीक है, उत्तर में स्थित है। तो पटना, गया, नालंदा या सिवान, ठीक है, बताइए आप लोग ये कहाँ पे स्थित। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। ये पटना, गया, नालंदा, सिवान कौन सा है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सिवान, जो कि हमारा राइट आंसर है। डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा नदी के ऊपर स्थित है, तो सिवान स्थित है, ठीक है मेरे दोस्त। और गंगा नदी आप लोगों से पूछा जाएगा कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है दोस्त, किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और पटना को हम कुसुमपुर के नाम से भी जानते हैं पटना को, ठीक है मेरे दोस्त। पटना को हम कुसुमपुर के नाम से भी जानते हैं। ये आपका राइट आंसर सिवान हो जाएगा।
गंगा नदी के उत्तर में सिवान है, और गंगा नदी जो है वो 2525 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है मेरे दोस्त, 2525 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये लोग आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, गंगा नदी की उत्पत्ति भागीरथी और अलकनंदा से होती है। ठीक है मेरे दोस्त, अगर पूछा जाएगा कि गंगा नदी की उत्पत्ति किससे होती है तो भागीरथी से होती है प्लस में और अलकनंदा से होती है। अगर दोनों मिल जाए तो गंगा नदी की उत्पत्ति होती है मेरे दोस्त। ठीक है, और बिहार में गंगा नदी की लंबाई अगर पूछे कि अगर बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है तो 445 किलोमीटर लंबा है बिहार में। अगर पूछा जाए तो, अगर पूरा पूछा जाए तो 2525 किलोमीटर फैला हुआ है गंगा नदी। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करें और एक कमेंट करें कि कैसा लगा। ठीक है, चलिए बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। ठीक है, आप लोगों को एक बात कहनी है, आप लोग जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो पूरा पढ़ना चाहिए शुरू से लेकर के लास्ट तक। क्या पता है इसमें हाँ या नहीं लगा हो, इससे आपका क्वेश्चन गलत भी बन सकता है और इससे आपका नंबर भी कट सकता है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, देखिए इसमें अगर ये भी पूछ सकता है कौन सा सीमा साझा करती है, ये भी पूछ सकता था, नहीं भी करती। लेकिन आप लोग इतना पढ़ेंगे बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपना साझा करती है। ठीक है, इतना पढ़ेंगे, साझा तक रहेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, कुछ नहीं। तो इससे पूछा गया है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करती है। मधुबनी, पूर्णिया, अररिया, सीतामढ़ी कौन से करते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, राइट आंसर आपका पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है, पूर्णिया साझा नहीं करती है। ठीक है, तब बी इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर आपको बैकग्राउंड साउंड आता होगा तो मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी घोड़ा बहुत चलता है, हमको वीडियो बनाना पड़ता है, लेकिन क्या करें। लेकिन आप लोग थोड़ा इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है मेरे दोस्त, तो पूर्णिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेपाल के साथ भारत, अगर ये भी पूछा जाएगा कि नेपाल के साथ भारत कितना किलोमीटर साझा करती है तो 1751 किलोमीटर साझा करती है। ठीक है, और बिहार पूछा जाए बिहार कितना साझा करती है नेपाल से तो 106 किलोमीटर साझा करती है नेपाल से। ठीक है, आपका राइट आंसर तो बी हो जाएगा। अगर पूछे कि भारत नेपाल के साथ कितना किलोमीटर साझा करती है सीमा तो 1751 किलोमीटर, आपको ये भी जवाब देना पड़ेगा। अगर पूछे बिहार कितना करता है तो बिहार कितना करता था 601 किलोमीटर साझा करती है। ठीक है, और आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, पूर्णिया इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो ये बिहार में सबसे अधिक बाला जनजाति कौन सी है तो ये संथाल है, जो कि आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछेगा आपसे बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जनजाति कौन सी है तो संथाल है, जो कि डी आपका राइट आंसर है। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, बिहार में उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है पूछा जाता है आपसे। जैसे देखिए ये आपका पृथ्वी है, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम हो जाएगा। ऐसे ऐसे लंबाई पूछा गया है। तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की लंबाई अगर पूछा जाए आपसे तो 345 किलोमीटर है। अगर पूरब से पश्चिम की ओर पूछे, ठीक है मेरे दोस्त, तो पश्चिम से लेकर के 483 किलोमीटर आपका है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपसे अगर पूछा जाए बिहार में उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है तो 345 किलोमीटर है। अगर पश्चिम में पूरब से पश्चिम कितना है तो 483 किलोमीटर आपका। तो आपका
राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट इज द बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आप लोग नोट करते जाते हैं, समझे, इससे आपका फ़ायदा होगा। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है, पूछा गया। बिहार में सबसे गर्म जिला तो ये गया है। ठीक है, और ठंडा जिला भी पूछे तो गया ही होगा। अगर पूछे बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है तो गया है। बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन है तो गया है। ठीक है, सिल्क सिटी किसे कहते हैं, अगर ये भी पूछा जाए अगर आपसे कि सिल्क सिटी किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, सिल्क सिटी किसे कहते हैं, तो भागलपुर को सिल्क सिटी कहते हैं। ठीक है, भागलपुर को सिल्क सिटी कहते हैं। आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना होगा, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर आपका है, जो कि हमारा सी राइट आंसर होगा। पूछा जाए बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। आप लोगों को ये भी में ध्यान रखना होगा। चलिए, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आपसे पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत बड़ा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का कईवा राज्य बड़ा राज्य है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। बड़ा जिला है, सबसे बड़ा बड़ा जिला है। और क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल अगर पूछे भारत का क्षेत्रफल कितना किलोमीटर है, तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है मेरे दोस्त, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना होगा। अगर प्रतिशत से पूछे कि भारत का प्रतिशत और कितना स्थान पे है, तो भारत 7वां स्थान पे है। 7वां स्थान पे है। प्रतिशत पूछे तो 2.43% है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन। हम लोगों का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है मेरे दोस्त, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर दें मेरे दोस्त। हम आप लोग के लिए मेहनत दिन रात करते हैं, बस आप लोगों के लिए। ठीक है मेरे दोस्त, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब और आपका प्यार चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बिहार में सबसे अधिक वर्षा बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है। ठीक है, पूछा गया बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है। ठीक है, पूर्णिया, अररिया, कटिहार या किशनगंज। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा राइट आंसर। किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, अधिक वर्षा होने वाले जिला को हम किशनगंज बोलते हैं, जो कि हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, मगध राज्य का उल्लेख पहली बार किस वेद में किया गया है। ठीक है, पूछा गया आपसे कि मगध राज्य का उल्लेख पहली बार किस वेद में किया गया है। ठीक है, पहले आपको तो बता दूं कि ये अर्थवेद में किया गया, जो कि हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये श्री वेद के बारे में आपको बता देते हैं। तो इसमें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक है, आप लोगों को ये भी आपसे पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ठीक है, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। यजुर्वेद जो है यज्ञ विधान से की जानकारी देती है। ठीक है, यज्ञ विधान की जानकारी देती है यजुर्वेद से। ठीक है, और ये अर्थवेद जो हो जाएगा, अर्थवेद जादू टोना के लिए प्रसिद्ध है अर्थवेद। ठीक है, और सामवेद संगीत के लिए प्रसिद्ध है। आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना होगा।
ठीक है। और हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा अर्थवेद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। पूछा गया है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन का आरंभ कब हुआ था, ठीक है। यही पूछा गया है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी में हुआ था। और पूछे कि उसका खिलाफत आंदोलन का नेता कौन था, तो खिलाफत आंदोलन का नेता मोहम्मद अली और शौकत अली था उसका नेता, ठीक है मेरे दोस्त। और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मुस्लिम लीग ने किया, ठीक है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मुस्लिम लीग ने किया है, ठीक है मेरे दोस्त। और इसका नेता शौकत अली और मोहम्मद अली उसका नेता है, ठीक है, खिलाफत आंदोलन का। और खिलाफत आंदोलन का आरंभ कब हुआ, तो 1919 ईस्वी में आरंभ हुआ। हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो बस 15 क्वेश्चन था, बस ये लास्ट था। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और एक कमेंट करें।